सुप्रभात। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, हिंदी विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग सेमेस्टर द्वितीय के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए मैं आप सबों के पास उपस्थित हूं। साक्षात्कार या समालाप से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे और सफल समालाप के गुणों पर प्रकाश डालें। डॉक्टर बंशीधर लाल के विचार से पत्रकारिता की दुनिया में भेंट से तात्पर्य उस मुलाकात से है जो किसी व्यक्ति से सार्वजनिक विषय पर उसके विचार जानने के लिए की जाती है। किसी व्यक्ति की निजी बातें जिसमें सार्वजनिक का कोई संबंध नहीं होता है, पत्रकारिता का विषय नहीं है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार प्रकाशनोपयोगी तथ्यों को प्राप्त करने की कला ही साक्षात्कार है। लेकिन चेंबर अर्थात साक्षात्कार द्वारा पत्रकार समाचारों से संबंध, अधिकारी से पक्ष विपक्ष, गुण दोष एवं जनमत के प्रभाव को टेप बातें ज्ञात करता है। दूसरे शब्दों में भेंट वार्ता, समालाप या साक्षात्कार द्वारा समाचार के क्यों और कैसे की गहरी जानकारी मिलती है और समाचार पूर्णता प्राप्त होता है। साक्षात्कार बहुधा रोचक और महत्वपूर्ण समाचारों का विश्वसनीय स्रोत भी माना जाता है। प्रायः महत्वपूर्ण सामयिक विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार लेकर विविध पत्र पत्रिकाओं में ऐसे समाचार प्रकाशित करते हैं जो मान्य स्रोतों से ज्ञात नहीं हो पाता है। परिचर्चाओं का आधार भी साक्षात्कार ही बनता है। एक ही समस्या को लेकर विभिन्न स्थानों और विभिन्न स्थितियों लोकमत नेताओं का विचार को संकलित करके चर्चा परिचर्चा का स्तंभ शुरू करता है। उसका आधार साक्षात्कार ही है। इसलिए भेंटकर्ता से संवाद में थोड़ी भिन्नता रहती है। संवाददाता विशेष समाचारों के संबंध में अनेक व्यक्तियों की बातें का संग्रह करता है और उस संबंध में अपना निष्कर्ष निकालता है तथा पत्र पत्रिकाओं में भेजता है। लेकिन भेंट वार्ता समालाप केवल एक ही व्यक्ति की बात का पता लगाता है और पत्र में केवल यह लिखता है कि अमुक व्यक्ति किसी समाचार या विषय के संबंध में क्या विचार रखता है। दूसरी बात यह है कि संवाददाता जहां बाह्य तत्वों का अन्वेषण करता है, वहां भेंट वार्ताकार अभ्यंतर बातों को ढूंढकर सामने रखता है। पत्रकारिता की दुनिया में भेंटकर्ता या साक्षात्कार का इतिहास अमेरिका से शुरू हुआ था। अमेरिका के प्रमुख पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने 1859 ईस्वी में सबसे पहले कुछ विशिष्ट लोगों के विचार जानने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया था। इसके बाद लंदन के रिव्यू ऑफ रिव्यूज के मालिक मिस्टर स्टैंड ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मिस्टर स्टैंड ने सीमित नहीं रखा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विशिष्ट व्यक्तियों के विचार जानकर अपने पत्र में प्रकाशित करने का कार्य शुरू कर दिया। शहर से आने वाली सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार रोचक ढंग से प्रकाशित कर स्टैंड ने पत्रकारिता की दुनिया में काफी ख्याति और लोकप्रियता प्राप्त कर ली। फिर तो यह कला इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि दुनिया के सभी देशों में साक्षात्कार द्वारा पत्र पत्रिकाओं की बिक्री और प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। आज साक्षात्कार न सिर्फ किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्तित्व से पाठक को परिचित कराता है,
बल्कि उनकी उपलब्धियों को भी मूल्यांकित करता है। सभी प्रकार की परिचर्चाओं का भी मुख्य आधार साक्षात्कार ही बन जाता है। संक्षेप में, पत्रकारिता जगत में साक्षात्कार समाचार प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इस प्रचार प्रधान युग में सभी चाहते हैं कि उनका नाम समाचार पत्रों में छपे, रेडियो पर उद्घोषित हो तथा चेहरा टेलीविजन के पर्दे पर लहके। इससे उनके अहं की तुष्टि होती है। अखबारों में अपना नाम देखकर वह अपने को समाज का विशिष्ट व्यक्ति समझने लगता है। इसलिए जब किसी के साथ भेंट वार्ता आयोजित की जाती है तो वह भीतर से खुश नहीं होता, परंतु साक्षात्कार लेने वाला तो उसके पास तो एक निश्चित उद्देश्य से जाता है। उसे कुछ मूल्यवान और अन्यत्र न होने वाली या मिलने वाली सामग्री लेनी होती है। अतएव उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उस व्यक्ति से मनवांछित सामग्री ले सका या नहीं। अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए भेंट वार्ताकार को वार्ता से पूर्व कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। बिना पूर्व तैयारी के वह सफल साक्षात्कार का आयोजन नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार वह लेने जा रहा है, उससे किस विषय पर बात करेगा, यह पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पुनः जिस विषय पर वह बातचीत करना चाहता है, उस विषय की भी पूर्ण जानकारी अनिवार्य होती है। यदि वह स्वयं विषय से अनजान है, तो संबंधित व्यक्ति से क्या पूछेगा? वह साक्षात्कार के समय अपनी जिज्ञासा सहज रूप से नहीं रख सकेगा और साक्षात्कार असफल हो जाएगा। अतः पूर्ण निर्धारित विषय के संबंध में यदि जो जानकारी नहीं है या कम है, तो साक्षात्कार में जाने से पहले जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। यदि किसी पत्रकार को किसी कवि का साक्षात्कार लेना है, तो वह उससे किसी विषय पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहता है, तो उसे चाहिए कि उस कवि की रचनाएं, उसमें व्यक्ति विचारों को जान लें। तभी तो कवि से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने और उनके विचार जानने में सफल हो जाएगा। इसी तरह किसी राजनेता से साक्षात्कार के पूर्व ही राजनीतिक विचारधारा और जनता के बीच किए गए कार्यों का परिचय रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति से हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, उसके स्वभाव, रुचि, उम्र, आदत इत्यादि की जानकारी रखनी चाहिए। इससे इस व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश करने में आजादी होती है और अंतर्मन में प्रवेश किए बिना हम उसमें सच्ची बात नहीं ग्रहण कर सकते। साक्षात्कार की सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि जिस बात को वह नहीं करना चाहता है, वह भी हम उनसे उगलवा लेते हैं। ऐसा करने के लिए केवल जानकारी नहीं प्राप्त, बल्कि व्यक्तित्व भी दबाव डालता है। अतएव साक्षात्कार के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपनी पोशाक पर भी उचित ध्यान देना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि साक्षात्कार जानबूझकर विषय से हटने लगता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार लेने के पूर्व समय भी निर्धारित कर लेनी चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के न मिलने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कुशल भेंट वार्ता पहले से प्रश्नावली बनाकर साक्षात्कार लेने जाते हैं, जिससे कोई सोचा हुआ प्रश्न छूट न जाए। इस तरह साक्षात्कार के पूर्व कई प्रकार की तैयारियां अपेक्षित होती हैं और तभी साक्षात्कार सफल हो जाएगा। साक्षात्कार की सफलता के लिए भेंट वार्ताकार में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। साक्षात्कार लेने वाले संवाददाता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है मानव मनोविज्ञान की जानकारी। किसी के मन की बात खोज निकालना आसान नहीं है। मनुष्य भिन्न भिन्न रुचि और स्वभाव के होते हैं। अतएव किस आदमी का स्वभाव कैसा है, कैसी बातों से वह प्रसन्न हो सकता है, वह कब और कैसी बातों से उबने लगेगा, आदि बातों की जानकारी
भेंटकार के लिए आवश्यक है। इसमें मनोविज्ञान ही उसका सहायक हो सकता है। इसीलिए मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक रूप से रखना अनिवार्य है। वाक् चातुर्य भेंटकार के लिए एक अत्यंत आवश्यक गुण माना जाता है, क्योंकि साक्षात्कार ही सफलता संवाददाता के वाक् चातुर्य और प्रतिभा पर भी निर्भर करती है। इसे कितना मिष्टभाषी और मधुरभाषी होना चाहिए जिससे साक्षात्कार लिया जा रहा है। वह बातचीत के दौरान सुखद अनुभव करे और उसे संवाददाता की वाणी रूठी बात बताने के लिए विवश कर दे। धैर्य और बुद्धि भी संवाददाता के साक्षात्कार के समय सहायता पहुंचाता है। साक्षात्कार के समय कभी-कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जब इससे वक्ता को रखने के लिए अपने मनोगत भावों को छिपाना पड़ता है। उस समय उसमें इतना धैर्य और बुद्धि चातुर्य होना चाहिए कि वह अपने भावों को छिपा सके। उस समय अधीर होने पर कार्य बिगड़ सकता है। कभी-कभी ऐसे तो एक ही व्यक्ति से बार-बार भेंट करनी पड़ती है और कभी-कभी वह व्यक्ति एक भेंट वार्ता के बाद अपनी नियत बदल लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में धैर्यवान और बुद्धिमान संवाददाता ही उनके पेट की बात लेकर साक्षात्कार को सफल बना सकता है। संवाददाता को परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति से अलग-अलग ढंग से व्यवहार करने में भी पटु होना चाहिए। साक्षात्कार के क्रम में कुछ आदमी ऐसे मिलते हैं जो प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक देते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो अधिक बोलने या कम बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों से साक्षात्कार कैसे लेना चाहिए, यह कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति आने पर अधिक बोलने वाले से कम की बात नोट कर लेनी चाहिए और इसके विपरीत जो कम बोलते हैं उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने तक घुमा फिराकर प्रश्न करते रहना चाहिए। व्यक्ति को परिस्थिति और समय के अनुसार अपने स्वभाव को लचकदार बना लेने से ही साक्षात्कार में सफलता मिलती है। प्रत्युत्पन्न मति होना भी साक्षात्कार में संवाददाता का सहायक गुण होता है। साक्षात्कार कभी ऐसे लोगों का भी लेना पड़ता है जो विदेशी है। विदेशी व्यक्ति के मन और दिमाग की चाह अपने समाज के अनुसार नहीं लगा सकते। चूंकि विदेश से आए हुए व्यक्तियों से साक्षात्कार करने के लिए समय भी कम होता है तथा इससे क्या पूछना है, कम ही पूर्वानुमान लगा पाते हैं। इन परिस्थितियों में पूर्वा के बदले प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है तथा बातचीत के क्रम में ही पता लग जाता है कि उनका अनुराग या झुकाव किस तरफ है। फिर तो वह उसे उसी धारा में मोड़कर अपना प्रश्न करता है, उस व्यक्ति से अपने कार्य की बात कहवा लेता है। इसके लिए उसमें सघन बुद्धि चमत्कार का होना आवश्यक है, अन्यथा खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाकर साक्षात्कार लेने तो जाना ही चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि संवाददाता पूरी तैयारी के साथ साक्षात्कार लेने जाए। तैयारी से मतलब यह है कि वह अपने साथ कागज, पेंसिल, कैमरा इत्यादि लेकर साक्षात्कार में जाएं। भेंट वार्ता का प्रकाशन सचित्र होने पर वह प्रभावी हो जाता है। यदि संभव हो तो साथ में टेप भी ले जाना चाहिए, लेकिन टेप का प्रयोग साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से पूछकर ही करना चाहिए। साक्षात्कार लेने वाले संवाददाता को यदि शॉर्ट हैंड की कला आती हो तो सोने पे सुहागा। इससे वक्ता की एक भी बात लिपिबद्ध होने से नहीं छूटती है। संवाददाता में कालबोध का होना ऐसा गुण है जो साक्षात्कार को रोचक और सफल बना देता है। कालबोध से अभिप्राय यह है
कि उसे समय का 16 आना पाबंद होना चाहिए। उसे समय निर्धारित करके ही साक्षात्कार में जाना चाहिए और साक्षात्कार लेते समय भी समय का संतुलन बनाए रखना चाहिए कि साक्षात्कार में न वक्ता का समय नष्ट हो, न उसका अपना बातचीत इतनी सीधी, सरल और सौदेश्यपूर्ण होना चाहिए कि वार्ता फलागम तक पहुंच ही जाए और उसमें भाग लेने वाला व्यक्ति ऊबे भी नहीं। वक्ता के पास न तो निर्धारित समय से पहले पहुंचना है और न तो समय के समाप्त होने पर, बल्कि उसे वक्ता के पास उचित समय पर पहुंचना चाहिए। साक्षात्कार की पांडुलिपि साक्षात्कार दाता को दिखाकर उसका हस्ताक्षर ले लिया जाना चाहिए, ताकि यदि हस्ताक्षर करने से कतराते हो तो हंसकर टाल देना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए जोर नहीं देना चाहिए। बहुत बार साक्षात्कार अखबार या पत्र पत्रिकाओं में पढ़कर स्वयं साक्षात्कारदाता भी मुकर जाते हैं या अखबार वालों पर तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर छापने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका हस्ताक्षर आवश्यक हो जाता है। फिर भी संवाददाता को यह विश्वास है कि उसने साक्षात्कारदाता की भावनाओं को उसी परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया है जैसी उनकी भावना भी साक्षात्कार लेना जरूरी नहीं। साक्षात्कार लिखते समय समालग्न व्यक्ति का परिचय, वार्ताकार परिवेश तथा समालाप की प्रतिक्रिया का आलेख होना चाहिए। साक्षात्कार तकनीक के संबंध में पत्रकारिता को एक अमीर की संस्था में अपने छात्रों को निम्नलिखित सिद्धांत सिखाया था। जिस व्यक्ति से आपको साक्षात्कार करना हो उसके संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसे जानता हो। जितनी भी मिल सके उतनी जानकारी हासिल कर लीजिए। उसका नाम ठीक से उतारिए और उनका उच्चारण ठीक से कीजिए। फिर जिस विषय के सिलसिले में आप साक्षात्कार चाहते हैं उस विषय के संबंध में जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक हासिल करना चाहिए। इस विषय के संबंध में किसी ऐसे आदमी से पूछना चाहिए जो उसका जानकार हो और फिर ग्रंथ से उस व्यक्ति के बारे में जो लिखा हो उसे पढ़ना चाहिए। इससे आप ठीक ठीक प्रश्न पूछ पाएंगे तथा कोई प्रश्न छूट नहीं पाएंगे। आप स्वयं अधिक न बोलें। आपका प्रयोजन यह होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप प्रश्न करते हैं वह उसमें दिलचस्पी से और बेझिझक उत्तर दे। आपका काम सोचने का है, बोलने का नहीं। फिर चतुराई से प्रश्न पूछते जाइए। पूरी कथा, ब्यौरा, जानकारी नाटकीय घटनाओं सहित मालूम कीजिए। समाप्ति के पूर्व तथ्यों की जानकारी और सत्यापन कर लीजिए। संपादन कला से उद्धृत साक्षात्कार पूरा हो जाने के बाद उसे 2 रूपों या शैलियों में लिखने की परंपरा रही है। साक्षात्कार या तो प्रश्न उत्तर शैली में लिखा जाता है या फिर निबंध शैली में। प्रश्नोत्तर शैली में संवाददाता जो प्रश्न करता है और साक्षात्कार जो उत्तर देता है उसे ठीक उसी रूपों में लिखा जाता है। इस शैली में सावधानी यह रखनी पड़ती है कि वार्ता के दौरान जो तथ्य आए हैं उसे यथावत रख दिया जाए। इसीलिए यह शैली कठिन होती है। निबंध शैली में वक्ता की बातों को निबंध के रूप में लिखा जाता है। इसमें वक्ता के विचार, भावों की प्रमुखता दी जाती है। उसके द्वारा उपयुक्त शब्दों और वाक्यों को नहीं, इस शैली में साक्षात्कार को उपस्थित कौन के लिए संवाददाता को कभी भी आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। उसे वस्तुनिष्ठ निबंधकार की तरह वक्ता की बातों को ही सरल और सुबोध भाषा में लिखना चाहिए। उसे अपनी भावना या विचारों को वार्ता पर कभी आरोपित नहीं करना चाहिए। असल में साक्षात्कार लेना बड़ा ही दायित्वपूर्ण काम है। इस काम में थोड़ी सी गलतफहमी होने से पाठक भ्रम में पड़ सकता है और
उससे भेंट वार्ता, जानता तथा पत्र सबका अहित हो सकता है। साक्षात्कार का विषय किसी भी पत्रकार का अपना विषय होता है। समाचारों की रिपोर्टों की तरह वह सभी पत्रों के लिए समान नहीं होता है। इसीलिए जिस प्रकार भिन्न भिन्न पत्रों में पढ़कर किसी समाचार की सच्चाई मालूम कर ली जाती है, इस तरह साक्षात्कार ही सच्ची बात मालूम करने का कोई उपाय नहीं। यही कारण है कि साक्षात्कार का प्रस्तुतिकरण निष्ठापूर्ण और ईमानदारी से होना चाहिए।